आजकल पूरे देश में कॉमन सिविल कोड का एक राजनीतिक मुद्दा चल रहा है जो कि समय के अनुसार बहुत आवश्यक है और इसे शीघ्र बनना भी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अलग अलग अधिकार होने से लोगों को पूरी तरीके से स्वतंत्रतापूर्वक काम करने की या उनको जहां पर उनके अपने अधिकार होते हैं उनको नहीं मिल पाते हैं। इसलिए कॉमन सिविल कोड के बनने के बाद में ये बातें शायद लोगों को ख़त्म हो जाएंगी और लोगों को हर काम में एक समानता के साथ मौका मिलेगा। इस मुद्दे पर समय समय पर बहस होती रही। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता का उल्लेख मिलता है, जहां राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में राज्य से संविधान में राज्य को कॉमन सिविल कोड के लिए प्रयास करने हेतु निर्देशित किया है। आधुनिक भारत में कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता प्रतीत होती है। हालांकि इस पर स्पष्ट और खुलकर बातचीत कभी नहीं हो पाई, क्योंकि जनता में इस मुद्दे को विवाद का मुद्दा बना दिया है। और यदि ध्यानपूर्वक देखें तो कॉमन सिविल कोड के लाभ हैं और इसे बनना चाहिए। कॉमन सिविल कोड का अर्थ होता है कि सभी व्यक्तिगत विधियां एक समान कर दी जाएं। अभी भारत में व्यक्तिगत विधियां अलग अलग हैं। व्यक्तिगत विधियां उन कानूनों को कहा जाता है जो नागरिकों को निजी मामले को नियमित करते हैं, जैसे कि विवाह, तलाक, भरण पोषण, बच्चा गोद लेना, उत्तराधिकार। ये सभी मामले नागरिकों को व्यक्तिगत मामले हैं जिन पर जिस समय भारत का संविधान बनाया गया तब इस मामले में भारत के सभी लोगों को उनके धर्म और जाति के रीति रिवाजों के अनुसार कानून मानने की छूट दी गई थी। वर्तमान में सभी समुदायों के लिए अपने अपने व्यक्तिगत कानून हैं। जैसे कि हिंदू समुदाय के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 इत्यादि उपलब्ध हैं। ये दोनों कानून हिंदुओं के व्यवहार और उनके उत्तराधिकार के मामले में नियमित करते हैं। इसी तरह मुसलमानों के लिए भी पार्लियामेंट में कुछ कानून बनाए हैं, जैसे कि मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम 1939। इस अधिनियम के तहत मुसलमान महिलाओं को अपने पति से तलाक लेने का अधिकार दिए गए हैं। ये अधिनियम भारत की स्वतंत्रता के पूर्व बनाया गया है। ये अधिनियम में तलाक लेने के जो अधिकार दिए गए हैं वो सभी अधिकार लगभग सभी हिंदू विवाह अधिनियम की तरह ही हैं। जिस तरह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 में दिए गए अधिकारों पर तलाक लिया जा सकता है, इसी तरह मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 में दिए गए आधारों पर एक मुस्लिम महिला तलाक ले सकती है। हालांकि मुसलमान पुरुष को तलाक देने के अधिकार पार्लियामेंट द्वारा नहीं दिए गए हैं, अपितु उन्हें अधिकार शरीयत से दिया जाएगा। एक मुसलमान पुरुष के पास शरीयत के अनुसार मुसलमान औरत को तलाक देने के लिए 4 से 5 तरीके उपलब्ध हैं। हाल ही में तलाक के विधियत, जिसे 3 तलाक कहा जाता है, को भारत की पार्लियामेंट में प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब कोई भी मुसलमान अपनी पत्नी को एक साथ 3 तलाक नहीं दे सकता है और इसे किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं माना जाएगा। हालांकि मुसलमान पुरुष को शरीयत में दिए गए अधिकारों के अनुसार तलाक देने में काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसी तलाक साबित नहीं हो पाती है। जब तक न्यायालय में तलाक साबित नहीं होता है तब तक तलाक को नहीं माना जा सकता। किसी मुसलमान पुरुष की विवाहित महिला कोर्ट में ये कह सकती है कि उसे किसी भी तरह का कोई तलाक नहीं दिया गया। आजकल कोर्ट के बगैर हस्तक्षेप के तलाक कभी भी मान नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता प्रतीत होती है, क्योंकि इस मामले को सभी के लिए एक जैसा संहिता पूर्वक कर दिया जाए तब सारे भ्रम समाप्त हो जाएंगे। वर्तमान में जो कानून हिंदुओं के लिए हैं लगभग वैसा ही कानून मुसलमानों के लिए भी है, लेकिन समझा जाता है कि दोनों कानूनों में अंतर है। अधिनियम के नाम भले भी अलग अलग हैं, लेकिन उनका मटेरियल अलग लगभग एक ही जैसा है। उत्तराधिकार के मामले में भी न्यायालय लड़का और लड़की को बराबर मानकर चल रहा है। स्त्री पुरुष दोनों को उत्तराधिकार के मामले में समानता दे दी गई है। ऐसी स्थिति में किसी धर्म की या किसी जाति की कोई भी ऐसी विधि जो स्त्री पुरुष में भेदभाव कर रही है उसे न्यायालय नहीं मान रहा है। विवाह, तलाक, भरण पोषण, उत्तराधिकारी, इन सभी विधियां समस्त भारत के लिए एक तरह से कर दी जाएं, इसे ही कॉमन सिविल कोड कहा जाता है। हालांकि शादी करने के तरीके सभी को अलग अलग मिलेंगे, लेकिन तलाक जैसे विषय एक ही आधार पर होगा। आज भी लगभग तलाक के अधिकार सभी जातियों प्रथाओं में एक जैसे ही हैं। 80% इनमें कोई अंतर नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत अंतर मालूम है,
वो कॉमन सिविल कोड में ऐसे अंतरों को बरकरार रखा जा सकता है। ये इस तरीके की जो हमारे बीच में मत भिन्नता है उसको समाप्त करना ही कॉमन सिविल कोड कहलाता है, क्योंकि मानव की एक जैसी ही सबकी ज़रूरतें हैं। उन ज़रूरतों को अगर एक कॉमन सिविल कोड के अंतर्गत ले आया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि भारत के नागरिकों के लिए ये सबसे अच्छा दिन होगा, और ये एक दूरी जो बढ़ रही है समाज में वो दूरी भी घटेगी।